तो यार आज की वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगा कि आइगर को डार्कनेस पावर कैसे मिली। जैसे कि तुम सभी लोगों ने रिसेंटली एपिसोड में देखा ही होगा कि जो आइगर है वो अब डार्कनेस पावर का इस्तेमाल करने लगा है और अब आइगर का एम एक ही है कि वो अपने सामने वाले अपोनेंट को हरा दे। तो आज की वीडियो में मैं तुम सभी लोगों को बताऊंगा कि आइगर के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे आइगर को डार्कनेस पावर मिल गई और इस डार्कनेस पावर के पीछे क्या मेन रीजन है और आगे क्या होने वाला है और क्या अब आइगर एक खराब लीडर बन जाएगा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं तुम सभी लोगों को आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो यार आज की जो वीडियो है वो तुम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगी, तो प्लीज यार इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और जो लोग भी मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बिना किसी बकवास के चलो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार जहाँ तक बात आती है कि आइगर को डार्कनेस पावर कहाँ से मिली, तो आइगर की डार्कनेस पावर का रीजन एक ही है और वो है फाई। जब से फाई रिवील हुआ है तब से ही फाई का फोकस आइगर पर है और अकिलीस ग्रीक मैथोलॉजी का एक हीरो है और ग्रीक मैथोलॉजी में फियोनिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन अकिलीस है और इसीलिए लुनर कप के बाद फाई ने आइगर को बैटल करने के लिए बुलाया था और उस बैटल में फाई ने कहा भी था कि वो अकिलीस को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि आइगर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेबलेडर बने और फिर उसके बाद वो उसे डिस्ट्रॉय करे और इसीलिए फाई ने फर्स्ट टाइम में अकिलीस को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। और बैटलशिप क्रूज के टाइम फाई ने एक बैटल में आइगर को अपनी डार्क पावर का ऑरा दे दिया था और फाई अपना ऑरा आइगर को दे पाया था क्योंकि आइगर और फाई में एक सिमिलर कनेक्शन है। और जब उसने आइगर को अपना ऑरा दिया तब आइगर के साथ कुछ अजीब चीजें होने लगी और जब तक फाई ने डार्कनेस पावर का इस्तेमाल नहीं किया था तब तक आइगर के पास भी डार्कनेस पावर आना स्टार्ट नहीं हुई थी। लेकिन लाबान से बैटल करते टाइम फाई ने अपनी डार्कनेस पावर का इस्तेमाल किया था और सिर्फ आइगर को दिखाने के लिए ही फाई ने लाबान की बेबलेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब फाई ने डार्कनेस पावर का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तब उसके अगले दिन से ही आइगर के पास डार्कनेस पावर आना स्टार्ट हो गई और उसे डरावने सपने आना भी स्टार्ट हो गए थे और आइगर को ऐसा लगने लगा था कि वो फियोनिक्स को नहीं हरा सकता। और जब भी आइगर अपनी कोई भी बैटल नहीं जीतता है तब वो अपनी बेबलेट पर फोकस करता है और अकिलीस भी आइगर को यही कहता है कि वो उस पर फोकस करे। और जब आइगर फ्री डेलायो को नहीं हरा पाया तब उसने अपना पूरा फोकस अकिलीस पर किया और अकिलीस ने उस टाइम पर अपनी डार्कनेस पावर का इस्तेमाल किया और इसी तरीके से आइगर के पास डार्क पावर आना स्टार्ट हो गई थी और ये डार्क पावर और भी ज्यादा इंक्रीज होगी क्योंकि यार फाई और आइगर में एक सिमिलर कनेक्शन है और जब भी फाई अपनी डार्कनेस पावर का इस्तेमाल करेगा तब अपने आप ही आइगर की डार्कनेस पावर भी बढ़ने लगेगी और यही एक एडवांटेज होता है सिमिलर कनेक्शन का। और अभी तक बेबलेट बर्स्ट की पूरी सीरीज में आइगर और फाई के पास ही एक दूसरे का सिमिलर कनेक्शन है और आइगर की डार्क पावर का रीजन ये भी है कि वो अपनी स्पिरिट के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच हो गया था और उसका पूरा फोकस अकिलीस पर था और अकिलीस के पास डार्कनेस पावर इस्तेमाल करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था और इसीलिए अकिलीस ने भी डार्कनेस पावर को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। और देखो यार जैसे जैसे फाई डार्कनेस पावर का इस्तेमाल करेगा वैसे ही आइगर की डार्कनेस पावर भी और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी और अब ऐसा कह सकते हो कि जो आइगर है वो एक खराब बेबलेटर बन चुका है। और आने वाले एक एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो फाई है वो आइगर के साथ बैटल करेगा और उस बैटल के टाइम फाई ने जो भी डार्क पावर आइगर को दी थी और जो भी ऑरा आइगर को दिया था वो सभी चीजें आइगर से वापस ले लेगा और आइगर की जितनी भी डार्कनेस पावर है वो अपने बेबलेट के अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा और उस बैटल में फाई फियोनिक्स और अकिलीस का सिमिलर कनेक्शन तोड़ देगा और फाई का जो एम था कि वो अकिलीस को हरा दे वो एम पूरा हो जाएगा। और जब आइगर के पास से डार्कनेस पावर चली जाएंगी तब अकिलीस जो है वो इवॉल्व हो जाएगा और अकिलीस की जो आईज है वो पहले येलो कलर की थी और जब डार्कनेस पावर आने के बाद जब अकिलीस नॉर्मल होगा तब उसकी आईज ग्रीन कलर की हो जाएंगी। और देखो यार यही एक रीजन है कि आइगर के डैड ने कभी भी आइगर को बेबलेट के बारे में नहीं बताया था क्योंकि यार उन्हें हमेशा से डर रहता था कि कहीं आइगर बेबलेट के साथ बहुत ही ज्यादा अटैच ना हो जाए, उसके पास डार्कनेस पावर ना आए और इसीलिए कभी भी आइगर के डैड ने आइगर को बेबलेट के बारे में नहीं बताया और उसे एक भी बेबलेट नहीं बना के दिया क्योंकि यार उन्हें हमेशा से डर रहता था कि आइगर कहीं डार्क साइड में ना चले जाए। और फाई की वजह से ही जो आइगर है वो डार्क साइड में चला गया। और देखो यार आज की वीडियो में बस तुम सभी लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी और आज की वीडियो का लाइक रखते हैं 700 लाइक्स का और आई होप कि तुम सभी लोग ये लाइक जरूर कंप्लीट कर दोगे। और एनिमे की बात कहना चाहूंगा जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए तो लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।